ओके फ्रेंड्स, अगर आप एक क्रिएटर है और आपका यूट्यूब चैनल है और चैनल है अगर आपका मोनेटाइज, तो ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपने इसको स्किप किया तो इस बात का ध्यान रहे, जब आपके 24% जब अमाउंट यानी कि जब आपके डॉलर कटने स्टार्ट हो जाएंगे तो आप सोचोगे आखिर में ये कौन सा अपडेट आ गया और ये किस वजह से ये चीज़ हो रही है। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या है बेसिकली, अभी यहाँ पे यूट्यूब ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है जो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, वो बदलाव स्टार्ट हुआ है 10 मार्च से, यानी कि आज से ही। और दोस्तों, आपको जरूर एक मेल नहीं मिला होगा। अगर आपने मेल अभी तक ओपन नहीं किया, मेल आप चेक कीजिए। मुझे तो इतने सारे मैसेजेस आ चुके हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम के ऊपर। बाकी आप भी एक बार चेक करो कि क्या आपको ऐसा कोई मेल आया या नहीं मेल आया। अब आपको वहाँ पर एक चीज़ मिलेगा कि भैया टैक्स इन्फॉर्मेशन, यस। और एक और चीज़, जब आप अपने यूट्यूब को जब आप डैशबोर्ड पे या अपने मोबाइल में भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको ऊपर रेड कलर की एक लाइन लिखी होगी जिसके अंदर भी यही चीज़ मेंशन होगा, जिसमें आपको वहाँ पे ये लिखा होगा कि भैया आप उस चीज़ को और बारीकी से आप समझिए कि एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है। आप उसको लैपटॉप और मोबाइल के अंदर भी लॉगिन करके आप देखोगे तो आपको वहाँ पे वो पूरी डिटेल्स मिलेगी। अब फ्रेंड्स, हुआ क्या है बेसिकली, आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझना है। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी क्या है कि बदलाव हुआ है यूएस में, कि जो कि टैक्स रिलेटेड सारी चीज़ें बदली गई हैं। अब यहाँ पे यूएस में इस टैक्स के बदलाव से जो क्रिएटर्स हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। दोस्तों, अभी जो मेल आया है फ्रेंड्स, यह मेल ये आया है कि भाई कि जो टैक्स का जो ईयर है, यानी कि जो जून 2021। दोस्तों, अभी यहाँ पे यूट्यूब ने साफ साफ एक चीज़ क्लियर बोला है कि भैया अब अगर आप जो है 31 मई के बाद, जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मई 2021 के बाद अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हो तो आपके अमाउंट का, यानी आपके अर्निंग का जो है टोटल 24% अर्निंग काट ली जाएगी। अब आप सोचोगे कि ये किस बिहाफ पर और किस तरीके से ये चीज़ हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे यूट्यूब ने साफ इस चीज़ में मेंशन किया हुआ है कि अगर आप जो है यूएस के नागरिक नहीं हो, अगर आप अमेरिका के नागरिक नहीं, यानी कि यूएस के बाहर, यानी कि गूगल अगर देखा जाए तो यूएस का है, तो गूगल के अगर जो यूएस के बाहर अगर कोई भी क्रिएटर, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, वो नेपाल का हो, नेक्स्ट किसी भी कंट्री का हो, अगर वो यूएस से बाहर अपने कंटेंट को प्रोवाइड कराता है तो ये नियम सबके लिए लागू होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान से समझना है, वो बेसिकली क्या चीज़ है कि आखिर में ये चीज़ लागू हो क्यों रही है। देखो, साफ और सीधी सी चीज़ यहाँ पर ये कि भाई जब नियम बदलाव किए गए हैं, सारी चीज़ें यानी टैक्स की जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी चीज़ें बदली गई हैं, तो यहाँ पे यूट्यूब ने साफ ये चीज़ें बोला है कि भैया आप जो है 31 मई के बाद अगर आप जो है अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराते हो, चाहे वो कुछ भी, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट हो तो आपको अपने जो है इंडिविजुअल के रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आपका कोई फर्म, कंपनी या बिजनेस अगर आपका अकाउंट है तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते तो आपकी अर्निंग कटना स्टार्ट हो जाएगी। अर्निंग इतनी कटेगी, आप अभी बताता हूँ, मतलब 24%, यानी जो भी आपका XYZ अर्निंग हुआ उस टोटल अर्निंग का, यानी कि हर महीने की टोटल अर्निंग का आपका अमाउंट कट जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर और ये इसमें बोला गया है कि भाई ये आप अर्निंग, यानी जो भी अर्निंग आप करते हो, फॉर एग्जांपल चाहे वो यूट्यूब की ऐड से हो, सुपर चैट से हो, सुपर स्टिकर से हो, सुपर या जिस भी माध्यम से अगर आप यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हो, वो सारी अर्निंग को मिलाकर जो आपकी एक मंथली अर्निंग कैलकुलेट की जाती है, वो सारी अर्निंग में से 24% डिटेक्ट होगा। और वो उन्हीं लोगों का होगा जो टैक्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया तो आपकी अर्निंग नहीं कटेगी। फ्रेंड्स, आपकी भी अर्निंग कटेगी। अब वो कैसे कटेगी, ये चीज़ आपका समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली आपको मैं 3 चीज़ें ऐसे बताऊंगा जिस चीज़ों से आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि यूट्यूब ने ये साफ बोला है कि भैया अगर आप यूट्यूब से जो भी आप अर्निंग करते हो और उसके अंदर अगर आप ये मान के चलिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी अमाउंट आपने अर्निंग किया और उसमें से जो भी आप मान लीजिए $100 या जो भी आपने अर्निंग किया, उनमें से अगर कुछ डॉलर की कमाई आपकी यूएस से हुई है, कुछ कमाई आपके यूएस से हो गई है, तो आपका उस अर्निंग का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, यानी कि टैक्स पे करना
पड़ेगा। अब आपको मैं यहाँ पे 3 केस बताता हूँ, आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उन तीनों केस में से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे पहला जो केस है, सबसे पहला केस है यहाँ पे थोड़ा सा हम फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। आप टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराते तो 24% आपका काट लिया जाएगा टोटल अमाउंट का। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराया और उसके बाद में 31 मई के बाद आपको एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, बताया जाएगा बाय मेल या किसी भी माध्यम से, जिसमें फिर आपको मल्टीपल तरीके होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। जब वो अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात करें कि अगर मान लीजिए कि आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई 31 मई के बाद, ठीक है, तो 24% कटेगा। अब वो कैसे कटेगा, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए पहला केस है कि आपने हर तरीके से, एग्जाम्पल है यहाँ पे कि आपने हर तरीके से अर्निंग जनरेट किया $1000 की अर्निंग जनरेट किया एक महीने के अंदर, तो 24% के हिसाब से होता है कि $240 आपके काट लिए जाएंगे। वो किसके लिए, कि अगर आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराओगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई कि भैया अगर इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड नहीं कराओगे तो आपको $240 तो गए, आप समझ लो, वो तो काट लिया जाएगा। बट अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हो तो यहाँ पे 3 केस होता है कि अब वो तीनों केस को आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला केस यहाँ पे दोस्तों ये आता है कि अगर क्रिएटर डज नॉट सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन, आपको बताई दिया कि अगर आप नहीं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते, अगर कोई भी फिल नहीं करते तो आपको $240 कट जाएगा। पहला केस, वो आपको केस बताई दिया क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई मैं नहीं प्रोवाइड कराता हूँ, इसको इग्नोर करते हैं। तो आप इग्नोर करोगे तो आपका वो सारा डिटेल्स आपका वहाँ से $240 कट जाएगा, इस बात का ध्यान रहे 31 मई के बाद। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो दूसरा केस है उसमें बोलता है कि अगर क्रिएटर सबमिटेड टैक्स इन्फो एंड क्लेम्स ए ट्रेटी बेनिफिट्स। अब दोस्तों ट्रेटी बेनिफिट्स क्या होता है आपको ये समझना है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि सरकार का, यानी कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इंडियंस के लिए कि भैया जितने भी भारतीय हैं क्रिएटर्स, उनके लिए बड़ा बेनिफिट्स है कि ट्रेटी बेनिफिट्स, यानी कि ये क्या होता है कि सरकार के साथ, यानी कि अमेरिका सरकार के साथ, यानी यूएस के साथ भारत सरकार का एक समझौता होता है टैक्स को लेकर। अब दोस्तों अगर सरकार ने, यानी उस कंट्री की सरकार ने या उस कंट्री ने अगर समझौता किया हुआ है यूएस के साथ, तो वहाँ पे क्या होगा आप समझिए, जो भी आपने अर्निंग किया यूएस के नागरिक के माध्यम से, यानी कि अगर आपकी जो भी वीडियोस अगर यूएस के लोग देखते हैं, अगर वहाँ के लोगों की वजह से आपकी अर्निंग जनरेट हुई है, तो जो कोई भी टैक्स आपका बनेगा उसका आपको 24% पे नहीं करना है, आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ 15%। यस, ये उन लोगों के लिए है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत का ये एक अच्छी चीज़ है कि भारत का ऑलरेडी समझौता है यूएस के साथ, जो कि ट्रेटी उसको बोलते हैं, और ट्रेटी बेनिफिट्स के बारे में और डिटेल्स में कभी किसी अदर वीडियो में बताऊंगा मैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे है कि इस तरीके से जो है हमें बेनिफिट होगा कि हमें जो है सिर्फ मात्र 15% पे तो करना ही होगा, यानी 24% नहीं लेकिन 15% तो पे करना ही होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें केस नंबर 3, तीसरा केस ये है कि अगर मान लो किसी ने टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल किया और वो कंट्री का समझौता नहीं है यूएस के साथ टैक्स के ऊपर, तो उसको जो है 30% पे करना पड़ेगा। समझिए केस, अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन फिल भी कर दिया, अगर किसी कंट्री का, कोई भी कंट्री का हो पर्सन वो, और अगर उसने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल भी कर दिया, लेकिन अगर उस कंट्री का यूएस के साथ ट्रेटी पे कोई भी समझौता, यानी टैक्स के ऊपर कोई भी समझौता नहीं है, तो उसको टोटल 30% पे करना पड़ेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप सारी चीज़ें क्लियर, आपको सब समझ में आ चुका है कि भैया ये सारी चीज़ें हैं, और आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि अगर अब आप 31 मई के बाद अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराते हो तो आपके जो है $240 गए। अगर $1000 आपने अर्न किया, अगर $100 अगर आपने अर्न किया, $24 गए। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर होंगी। बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम इंडियंस के लिए, हम भारतीय के लिए एक बेनिफिट ये है कि मात्र आपको 15% ही पे करना पड़ेगा, लेकिन पे तो करना ही पड़ेगा हर हालात में, हर कीमत के ऊपर। तो दोस्तों आई होप कि सारी वीडियोस आपको सब कुछ क्लियर हो गई। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो भैया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का लिंक, डायरेक्ट फॉलो करो, डायरेक्ट डीएम करो, डेफिनेटली मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन कर सकूँ।
बाकी हाँ, इसकी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो की कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए, वो वीडियो आ जाएगी आपको कुछ टाइम के बाद। मिलते फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चेक कीजिए कि परमिशन के अंदर कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो छिड़खानी कर रहा। और एक चीज और, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई आपके अकाउंट को पहले ब्रांड अकाउंट बनाना पड़ेगा और ब्रांड अकाउंट बनाने के बाद में फिर आपकी सारी चीज़ें ठीक होंगी। आप इस बात का ध्यान रखिए, ब्रांड अकाउंट कभी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांड अकाउंट बनाने की ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ पे पड़ती है, वो क्या पड़ती है?